एक मित्र ने पूछा है, साधना में रेकी का क्या महत्व है। परमात्मा के कई डायमेंशन हैं। नाद है, नूर है, चैतन्य है, आनंद है, प्रेम है। वैसे ही एक ऊर्जा भी उसका डायमेंशन है, शक्ति भी उसका डायमेंशन है। और उस ऊर्जा को जानकर, उस शक्ति को जानकर, परमात्मा की शक्ति को जानकर जब उसका प्रयोग करते हो तो उसका नाम रेकी है। परमात्मा जिस शक्ति से सृष्टि की रचना करता है, निश्चित रूप से उस शक्ति से हम परिचित हो सकते हैं। और इतनी बड़ी शक्ति है, ऊर्जा का इतना अकूत भंडार है जिससे इतनी बड़ी सृष्टि की रचना हो सकती है। सूरज, चांद, तारे, ग्रह, नक्षत्र, निहारिका, परमात्मा अपनी शक्ति से इनकी रचना करता है। जैसे परमात्मा, जैसे आत्मा चैतन्य है, परमात्मा भी चैतन्य है। आत्मा में नाद गूंज रहा है, परमात्मा में नाद गूंज रहा है। आत्मा में नूर जगमगा रहा है, परमात्मा में नूर जगमगा रहा है। आत्मा शाश्वत है, परमात्मा भी शाश्वत है। जो क्वालिटी आत्मा की है वही क्वालिटी परमात्मा की है। आत्मा में सब कॉन्शस की शक्ति है। जैसे जो मन की प्रत्यक्ष, जो मन की शक्ति है, जो माइंड पावर है, उससे 10 गुना सब कॉन्शस का पावर है, तुम्हारी अवचेतन की शक्ति है। ठीक उसी तरह से परमात्मा की अपनी शक्ति है और उस शक्ति से परमात्मा जगत के सारे काम करता है। गुरु नानक देव जी इसी बात को कहते हैं, हुक्मी हुक्म चलाए रहा, नानक बिगसे बेपरवाह। ये जो एक तो हुक्मी है, परमात्मा है, लेकिन उसका हुक्म है, उसकी जो शक्ति है, उसकी जो माया है, उससे जगत का कार्य चलता है। तो जिसको हुक्म हम कहते हैं, कुछ लोग माया कहते हैं, ये परमात्मा की शक्ति माया है। कुछ लोग कहते हैं ये जगत का जो सृजन हो रहा है, सृष्टि का, ये उसकी माया है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि ये उसकी शक्ति है। उसकी शक्ति से जगत का सारा कार्य होता है। सूरज अपने समय पर उगता है, डूबता है। एक सिस्टम है, एक प्रणाली है, एक तंत्र है। और अग्नि अपना काम कर रहा है, हवा, वायु चल रही है। ये जो तुम देख रहे हो, ये जल का प्रवाह है। ये सब जो सृष्टि में, ये अपने अपने सिस्टम के अनुसार, अपने अपने नियम के अनुसार, एक हुक्म के अनुसार, एक व्यवस्था के अनुसार सारा जगत चल रहा है। लाओ त्से कहता है कि प्रबंधक 3 तरह के होते हैं। एक प्रबंधक जिनकी उपस्थिति बराबर महसूस होती है, वो निकृष्ट प्रबंधक है। जैसे दरोगा है, पुलिस का, थाने का दरोगा है। अब सब लोग उपस्थिति उसकी हमेशा महसूस करते हैं, लेकिन अब उससे बड़ा अफसर है, मान लो जिले का कलेक्टर है, अब उसकी उपस्थिति कभी कभी महसूस होती है। और प्रधानमंत्री है, देश का प्रधानमंत्री है, या समझो कि पार्लियामेंट है, तो उसकी उपस्थिति राष्ट्र के संचालन में शायद ही महसूस होती है, लेकिन अल्टीमेट पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। ठीक ऐसे ही ये जो जगत का शासन चल रहा है, प्रबंधन चल रहा है, इसके पीछे सर्वोच्च शक्ति कौन है? वो दिखाई ही नहीं पड़ता, उसकी उपस्थिति का पता ही नहीं चलता। लाओ त्से कहता है निकृष्ट प्रबंधक वो है जिसकी उपस्थिति सदा महसूस होती है। और मध्यम प्रबंधक कौन है? जिसकी उपस्थिति कभी कभी महसूस होती है। और श्रेष्ठतम प्रबंधक कौन है? जिसकी उपस्थिति महसूस ही नहीं होती। तो परमात्मा श्रेष्ठतम प्रबंधक है, उसी से सब चल रहा है। लेकिन लोग सवाल उठाते हैं, आइंस्टीन जैसा साइंटिस्ट भी सवाल उठाता है कि परमात्मा नहीं है, वो है भी कि नहीं है। लेकिन उसकी शक्ति का एहसास होता है, उसकी ऊर्जा का एहसास होता है, उसकी माया का एहसास होता है कि एक शक्ति है। कभी कभी लोग उसको प्रकृति कह देते हैं, कभी कभी
उसको माया कह देते हैं, कभी कभी रित कह देते हैं, कभी कभी धम्म कह देते हैं। लेकिन एक बात निश्चित है, सभी महसूस करते हैं कि एक शक्ति है जो कि सृष्टि का संचालन कर रही है। अब उस शक्ति से जुड़ने का जो विज्ञान है उसका नाम रेकी है। और उस शक्ति से जुड़ जाओ, उस शक्ति को आवाहन कर लो, तो उस शक्ति का प्रयोग तुम जगत के कल्याण के लिए कर सकते हो, हीलिंग के लिए कर सकते हो, अपने जो ऑरा है, आभा है, मंडल है, उसको भी शुद्ध करने के लिए कर सकते हो, जगत का कार्य करने के लिए कर सकते हो। उस शक्ति का उपयोग नाना ढंग से, नाना प्रकार से तुम कर सकते हो। तो उसका एक विज्ञान है, और निश्चित रूप से रेकी एक विज्ञान है। और अगर तुमने रेकी साधना सीख ली तो तुम्हारे भीतर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, कि एक अनुभव होता है कि अरे हम किसी चीज़ को, किसी का रोग ठीक कर सकते हैं, अपना आभा मंडल हम ठीक कर सकते हैं। और यही नहीं, वो जो शक्ति, जैसे सब कॉन्शस की शक्ति है, ऐसे परमात्मा की शक्ति का उपयोग करके तुम अपने उद्देश्य को भी पूरा कर सकते हो। जैसे सम्मोहन की शक्ति है, सम्मोहन की शक्ति से, संकल्पना की शक्ति से तुम बहुत कुछ कर सकते हो। ऐसे ही रेकी पावर, जो परमात्मा का जो डिवाइन पावर है, उस पावर का इस्तेमाल करके अपने उद्देश्य को पूरा कर सकते हो, लोगों की हीलिंग कर सकते हो, अपनी हीलिंग कर सकते हो। तो निश्चित ये एक विज्ञान है, और यह तुम्हारी साधना में भी मददगार है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जब तुम्हारे भीतर एक आत्मविश्वास पैदा होता है तो वह आत्मविश्वास तुमको साधना में भी सहायक है। तुमको लगता है कि मैं एक स्पेशल प्रिविलेज एंजॉय करता हूँ, परमात्मा की शक्ति मेरे साथ है, तो एक वो सहारा बनता है तुम्हारा। और फिर उस आत्मविश्वास से भर करके, परमात्मा की शक्ति से संपन्न हो करके, जब तुम समाधि में, सुमिरन में जाना चाहते हो, तो शक्ति तुम्हारी मदद करती है। बल्कि रेकी को सीख करके अपनी साधना के विकास के लिए, अपने सुमिरन के विकास के लिए भी तुम कामयाब हो सकते हो। तो मैं इसलिए रिकमेंड भी करता हूँ, इसलिए ओशो धारा में रेकी कार्यक्रम है, बल्कि अनिवार्य है, सभी साधकों के लिए रेकी को अनिवार्य किया गया है। लेट्स एक्नॉलेज।